वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। चलिए गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाले हैं करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डेक इसीलिए पहले से ज़्यादा क्लींस कर लेती हूँ क्योंकि पता नहीं आपके पर्सन के बीच में क्या क्या थॉट आते रहते हैं आपके लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा डेक लगते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विकली रीडिंग को। सबसे पहले जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं और जो लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से बने रहिए फैमिली का हिस्सा और अपना सपोर्ट देते रहिए। रीडिंग अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक करना, कमेंट करना भूलना नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए चीज़ें अच्छी होती है, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं क्या बोल सकती हूँ। तो चलिए देखिए, करते हैं आर्कैंजल माइकल का कॉल। डे आर्कैंजल माइकल प्लीज़ कम। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत गुस्सा होके बैठे हैं आपके पर्सन, कंफ्यूज भी है ये पर्सन। मुझे लगता है ऑथोरिटी पर्सन है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। नए स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पास। आर्कैंजल माइकल प्लीज गाइड मी। अब आपने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे इस पर्सन को इतना गुस्सा आ रहा है। आने की एनर्जी आएगी, दोनों नाइट के कार्ड आएगा। स्लोली स्लोली आएंगे बट आएंगे, प्रपोज करेंगे आपको। कब लेके आ रहे हैं आपको आपके पास प्यार का। फिलहाल तो चलिए आ गया, किंग भी आ गया। बड़ा प्यार है इस पर्सन को आपको। आपके साथ कनेक्शन इनको एडवेंचरस लगता है गाइस। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त ये पर्सन अकेले है, अकेलेपन से जूझ रहे, शायद इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं आपके ऊपर। इनको लगता है आप इनसे आजकल आप बहुत सिक्रेटिव रह रहे हो, इनसे बातें छुपा रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये पर्सन इतना आपको लेके गुस्सा है। कभी कभी लगता है इस पर्सन को कि ये कंफ्यूज माइंडसेट है ना, यही इनको बहुत परेशान कर रहा है। आपके लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया है, आप कहीं और तो ध्यान नहीं दे रहे हो। आप मतलब ये कोशिश करते हैं, हो सकता है आपकी अपनी मजबूरी है इसीलिए आप नहीं मिल पाते हो, या फिर किसी कारण मिल नहीं पाते हो जिसकी वजह से पर्सन फ्रस्ट्रेट होते हैं। इनको लगता है कि जैसे अकेले पड़ गए हैं। हालांकि इनके सराउंडिंग लोग बहुत है, इनके अपने लोग हैं, इनकी खुद के काफ़ी सारा काम है, वर्क है, सब कुछ है, बट ये पर्सन फिर भी बहुत अकेले फील करते हैं। और इनको बार बार ऐसे लगता है कि इनसे कुछ चीज़ें हिडन है, आप हिडनली आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसका इस पर्सन को पता नहीं है। देखते हैं एम्परर की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं हम लोग। एम्परर ओके जी, मुझे लगता है ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं गाइस। पास्ट में इन्होंने आपसे किनारा कर लिया था, आपको ये पर्सन छोड़ के गए थे और ये खुद गए थे। और जब ये पर्सन गए तब शायद इनको समझ में आ गया कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप दोनों में टेम्पररी सेपरेशन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो सकता है, बट इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इसीलिए ये पर्सन अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये रीडिंग मैं डिटेल ही करूँगी गाइस, क्योंकि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसी बात है तो अब इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। एक्शन मोड का तो कार्ड नहीं आया इतना, बट बस इनके मन में सोच है आपके लिए, फीलिंग्स में आप भरे हो, इनके फीलिंग्स में कूट कूट के भरे हो, बट एक्शन में नहीं आ रहे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन है, ये कोई बोझ उठा रहे। अब ये हो सकता है इस पर्सन की खुद की एक लाइफ है या फिर वर्क का लोड है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ये पर्सन जैसे तैसे अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर ये पर्सन छोड़ के गए थे तो अब ये समझ में नहीं पा रहे कि फिर से आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि बहुत ही हेवीली इस पर्सन ने आपसे वॉकआउट कर लिया था आपसे। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है ये?
यस, मैंने बोला ना, जो पर्सन आपको छोड़ के दूर चला गया था उसको आपके साथ वापस से एक शुरुआत करनी है। आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को भी ये पर्सन प्रपोज करना चाहते हैं गाइस। अब इनके एक्शन में, इनके सोच में ये चीज़ें आ रही है। हालांकि इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट अब इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की जो रियल हैप्पीनेस है, अबेंडेंस है, वो आप ही के साथ है। मुझे लगता है ये पर्सन फ्लर्टिशियस है बहुत। इनको ज़्यादा ऑप्शंस के साथ हैंग आउट करना, फ्लर्ट आउट करना अच्छा लगता था, और अपनी इसी आदत से होती मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी सारी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था आपका रिलेशनशिप। बहुत ही बोलते हैं रिजिड हो गया था। और मुझे लगता है या तो इस पर्सन ने वॉकआउट कर लिया था या फिर थका कर आपने वॉकआउट कर लिया था, बट किसी एक का इस रिलेशनशिप में वॉकआउट करने की एनर्जी है। अब ये पर्सन आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया कि ऑप्शन का इस लाइफ रिलेशनशिप में एक्चुअली कोई काम नहीं है। रियल हैप्पीनेस, रियल जो स्टेबिलिटी है, जो हमारी बोलते हैं कि लाइफ का एक स्थैर्य रहता है, वो आप ही के साथ है। और इसीलिए अब ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? नहीं, मैं इतने नहीं लूँगी, आप एक ही देना मुझे। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? आपने फिर से इतने दे दिए मुझे। चलिए ले लेते, अब इतने दे ही रहे तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4 बार शफल किया, 4 ही बार आर्कएंजल माइकल एक कार्ड के लिए इतने कार्ड दे रहे हैं मुझे। हाँ, तो ये पर्सन देखिए, अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक, मतलब ये सारे कार्ड इसी को दे दिए। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अब आपसे आपसे रिश्ता ही नहीं बनाना चाहते। ये पर्सन अब आपको कॉल गिव एंड टेक देना चाहते। यहाँ पे एंजल ये भी बता रहे कि इस वक्त ये पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपके साथ ये रिश्ता फिर से बना रहे। और अब यहाँ पे मुझे एक्शन की बात आ रही है कि अब ये पर्सन अपनी ओर से एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता चल चुका है कि इस पर्सन की वो क्वीन आपको जो अनकंडीशनली प्यार करती है, जो बिल्कुल सच्ची है, ट्रांसपेरेंट है, प्योर सोल आप हो। अब ये पर्सन को रियलाइज हो चुका है और इस पर्सन की अब एक्शन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। इस पर्सन ने आपकी ओर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी किसी का अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी दिनों से आप लोगों में अच्छे से बातें होती थी, तो मुझे लगता है आप दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है तो अगले 8 घंटे या फिर 8 डे या फिर 8 वीक में अगर कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी है, तो इसीलिए मैं 8 वीक बोल रही हूँ, तो आप दोनों में एक रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। अब ये रिश्ता पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। इस रिश्ते में प्यार भी है, अनकंडीशनल लव भी है, और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी है, क्योंकि अब ये पर्सन अपनी ओर से भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफर आपको देंगे, क्योंकि इस पर्सन के मन में सच में आपके लिए एक प्यार जागृत हो चुका है। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यस, इस क्वीन को पता है, देखिए एम्परर एंड देन एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट तो डेफिनेटली है। यस, कल मुझे किसी ने कमेंट की थी कि जर्नी, गाइस जर्नी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और इसमें शायद मैं इंफॉर्मेशन भी दूँ कि कौन सी जर्नी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, कर्मा क्या होता है। बस मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए, क्योंकि इस टॉपिक में मुझे बहुत कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ मुझे बड़े अच्छे से समझानी है। और बाद में मैं ये भी निकालूंगी कि आप इस वक्त कौन सी जर्नी पे इस पर्सन के ऊपर, तो थोड़ा मुझे टाइम देना गाइस, और चैनल पे बने रहना। तो देखिए डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, और काउंटर पार्ट भी हो। मुझे लगता है यहाँ पे वैसे ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड तो नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि आप दोनों सन एंड मून, एम्प्रेस एंड एम्परर, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम तो हैं, और आप दोनों ऐसे रिश्ते में है ना
कि जहाँ पे आपको मान्यता नहीं मिल रही, समाज की ओर से आपके रिलेशनशिप को मान्यता नहीं मिल रही है, बट आप दोनों में प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल प्यार क्या होता है ना गाइस, कि इस रिलेशनशिप में कोई कंडीशन नहीं रहती है, कोई झूठ नहीं रहता है, कोई फरेब नहीं रहता है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्योर ऐसा लव रहता है। आपके दिल में कोई खोट नहीं रहती है, कोई कंडीशन आप नहीं रखते इस रिलेशनशिप का। जब जहाँ पे अनकंडीशनल नाम में ही आता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि प्यार का नतीजा अगर शादी में हो तभी ये डेस्टिनी कंप्लीट हो जाती है। देखिए तो हमारे राधा रानी कृष्ण जी दोनों कहीं और मैरिड थे, बट इन दोनों में प्यार अनकंडीशनल था, जिसमें कोई वासना नहीं थी, जिसमें कोई फिजिकल डिजायर नहीं थी। तो दैट इज अ अनकंडीशनल लव। तो ये ट्विन फ्लेम का प्यार ऐसा रहता है कि जहाँ पे कोई फिजिकल डिजायर नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, बट एक मन से किया, अंतर मन से किया हुआ प्यार अंतर मन तक जाता है। जब भी अब हमारा पार्टनर किसी दुख में रहता है तो वहाँ पे ये पर्सन अपने आप ही चला आता है आपके लिए एक सोल्यूशन लेके, या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम बन के। थोड़ी बहुत वो वाइब मुझे इस रिलेशनशिप में आ रही है, बट इस वक्त या तो आप या तो आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ऐसा नहीं कि अनकंडीशनल प्यार है, आप दोनों में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। देखिए हो सकता है फिजिकल कनेक्शन है, उसको भी अनकंडीशनल इसलिए बोली क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कोई डिजायर नहीं कर रहे, मतलब कोई कंडीशन नहीं डाल रहे, जैसे कि तुझे अपनी फैमिली छोड़नी है और फिर मुझसे शादी करनी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप दोनों बस एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। बट इस वक्त दोनों किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या तो आप या तो आपके पर्सन है। फुल की एनर्जी क्यों है? फुल की एनर्जी क्यों है एंजल? और ये जनरल रीडिंग है, मेरे अपने ओपिनियन है गाइस, तो अगर आपको हर्ट होती तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये मेरी जनरल अपनी अपनी खुद की ओपिनियन है। जो कुछ कंसेप्ट मैंने खुद सीखे हैं, जाने हैं, अपने तजुर्बे से मैंने सोचे हैं, तो और कुछ कहीं मैंने पढ़ा भी है, अपना कुछ ज्ञान मैंने अर्जित भी किया है, इस आधार पे मैं बोल रही हूँ। आपकी अपनी कुछ राय हो सकती है। हाँ, देखिए आप दोनों की रिलेशनशिप में सेपरेशन मोड तो था, जिसका अभी भी आपको बहुत ग्रजेस है, गिल्ट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन से आप जा रहे हैं। यहाँ से आप निकल रहे हो, अभी इस एनर्जी को आप बाय बाय कर रहे हो, इसका अंत हो चुका है स्ट्रेस एंजाइटी का। और ये पर्सन अगर खुद इस एनर्जी में थे तब ये पर्सन इस एनर्जी से निकल रहे हैं। नाइट ऑफ फैंस। अब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप के लिए आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है नाइट ऑफ फैंस। तो ये पर्सन एक अपने एक्शन तो ले रहे हैं आपके ऊपर, और अब इस रिश्ते में ना ऐसे नहीं, ये पर्सन कंप्लीट अपना इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हैं। ये पर्सन यस बहुत यूथफुल है, एनर्जेटिक है, ये पर्सन हैंडसम है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। अगेन अगर मैं एक बात और ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पे किंग ऑफ कप पे, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप पे, एम्परर एम्प्रेस भी, जैसे कि काउंटर पार्ट, मुझे लगता है ये कोई मैरिड कपल भी देख रहा है, जिनके रिश्ते में कुछ मनमुटाव हो चुके थे, और आप जानना चाहते अब इस पर्सन के मेंटेलिटी क्या है। तो इस पर्सन के मेंटेलिटी टुवर्ड्स यू है, इनको अपनी किए पे पछतावा है, इनको ग्रजेस है, इनको गिल्ट भी है, इनको पता है कि बेवकूफ़ों की तरह इस पर्सन ने कुछ हरकतें की थी पास में, जिसका इस पर्सन का अभी भी मलान है। अब ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता शुरू करना चाहते, और अगर पहले आप ही अकेले इस रिलेशनशिप में दे रहे थे, तब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अगर इस एनर्जी में, इस रीडिंग में फिर से काफ़ी सारे रिपीटेड नंबर आ रहे, तो यहाँ पे मुझे मेजरली लग रहा है कि 666 नंबर आजकल आपको बहुत दिखता है। तो ये अगेन शुक्र देवता यूनियन एंड दैट रिलेशनशिप के लिए बड़ी अच्छी एनर्जी मानी जाती है। मैं बताऊंगी, नंबर भी बताऊंगी गाइस। यस, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का हुआ है। जैसे ही अकेले पड़े हैं ना इस रिलेशनशिप में, देखिए अगर आप मैरिड है और आप बोलते हैं कि मैरिड है, कि रिलेशनशिप में साथ में रहते, फिर अकेलापन कैसे? अकेलापन ऐसे कि आपने इमोशनली वॉकआउट कर लिया अगर इस रिलेशनशिप में, ये बात हो सकती है कि आप इमोशनली वॉकआउट कर गए। जैसे कि इमोशनली वॉकआउट का मतलब क्या है कि पहले आप बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करते थे, आपका 100% जाता था, आप 100% इस रिलेशनशिप में करते थे। अब आप अपने ड्यूटीज़ के आधार पर इस रिलेशनशिप पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि कमिटमेंट एक आपको फॉलो करनी है, जिससे आपकी ड्यूटीज़ है आपको कंप्लीट करनी है, अब ऐसे आप जाते हो। आपका ध्यान अब इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करने के बजाय
अब शायद खुद के ऊपर आ गया है, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। और अब इस पर्सन को जैसे ये अकेलापन इस पर्सन को मिलता है कि जैसे कि पहले की तरह आप इनकी केयर नहीं करते। अब ये मैरिड है अनमैरिड है, सबके लिए हो सकती है कि जैसे कि आप अपने पर्सन को पहले ढेरों सारे मैसेज करते थे और इनकी ओर से आपको इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। इसके बाद आपने क्या किया कि सर्टन टाइम आता है, आपको रियलाइज होता है खुद की स्ट्रेंथ, खुद का पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होता है। और इसके बाद आप क्या करते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, आपने इनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, मिलने के लिए ख्वाहिश करना। अगर आप अनमैरिड है, मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो, और मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपने इस तरह से अपना ध्यान देना बंद कर दिया। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये पर्सन अब अकेले पड़ चुके। इनको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, और इस अकेलेपन में इस पर्सन का बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके हो सकता है कि इनको अपनी गलतियाँ इनको रियलाइज हुई है, कि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने कहाँ गलती कर दी। मून की एनर्जी क्यों है एंजल? मुझे खुद वो टॉपिक लाना है, किसी ने बोला है ना जर्नी, मुझे खुद वो टॉपिक लाना है। मैं टाइम ढूंढ रही हूँ गाइस, मुझे बहुत एक डिटेल टाइम चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक ये रीडिंग में अपलोड कर दूँ। मून, देखिए, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप किसी दो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, या तो इस पर्सन को अब ये लगता है कि जो भी रिश्ता इस पर्सन के लाइफ में है ये आपको या तो पता है या तो इस पर्सन ने आपसे छुपाया है। अब इस पर्सन को जगलिंग की एनर्जी से बाहर आते हुए जस्टिस करना है आपके लिए। मतलब किसी एक सिचुएशन को इस पर्सन को एंड करना है अपने लाइफ से। अगर इस पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में छिपा के रखी थी, आपको पता नहीं था, इससे इस पर्सन को लगता है, बट आपको कहीं ना कहीं से पता चल चुका था। इस पर्सन के रिलेशनशिप बिहेवियर से शायद आपने जाना था कि इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इस पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहा था, और आपने इसको देख के ही इस पर्सन से धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। अब ये पर्सन को लगता है कि जो दो सिचुएशन चल के लेके चल रहा है ये पर्सन, अब उसको वहाँ से इसको इमोशनली ये पर्सन बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है। अब इस पर्सन जस्टिस के नतीजे पे आ चुका है, और अब इस पर्सन को देना है जस्टिस आपको। मतलब यहाँ पे किसी एक सिचुएशन का एंड, ये दो सिचुएशन जगल करना नहीं चाहते। इनकी खुद की भी मेंटेलिटी, खुद की भी इमोशनल एग्जॉस्टनेस, बहुत ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं इमोशनली। ये पर्सन बहुत टॉर्चर खुद को फील कर रहे हैं। तो इनको खुद के लिए भी जस्टिस देना है और आपके लिए भी जस्टिस देना है। मतलब किसी एक सिचुएशन का इनको एंड करना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन मून है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं छुपा के रखी है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने शायद आपको मिस कर दिया है। नहीं तो इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि जो इन्होंने छुपा के रखा है, इसी चीज़ का असर है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ दरारें आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप इस पर्सन के हाथ से निकल जाए। एनर्जी यहाँ पे मैं बोलूँ तो गाइज मुझे लिब्रा की एनर्जी लग रही है यहाँ पे ज़्यादा। लिब्रा साइन यहाँ पे सारे आ ही चुके हैं। स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, यहाँ पे एरीज, लिवो है। लिवो की एनर्जी में मुझे आई है गाइस। एरीज, लियो, सजिटेरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। टॉरस, फोर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुकी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी आ चुके हैं यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी, मतलब सारे मैंने बोला है कि सारे साइन वैसे भी आ चुके हैं। आप लोगों को 222 नंबर, 22 नंबर, 666 नंबर दिख रहा है आजकल बहुत। और आप लोगों के बर्थ डेट क्या क्या हो सकते हैं, तो 5 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 की एनर्जी भी आ चुकी है, 10, 8 और 10 नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा है आजकल, इस रिपीटेड नंबर आया। 11, 2 तो मैंने बोल दिया है, 6 भी मैंने बोल दिया है, 8 है, 8 भी मैंने बोल दिया है। यहाँ पे ये रिपीटेड नंबर आपको दिख सकते हैं गाइस। 11, 12 भी आया है, 13 भी आया, 13 भी आ गए। तो ये नंबर आप लोगों को आजकल 17, 4, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। साइन भी मैंने आपको बोल दिए है। तो ओके,
तो ये होगी इस पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। क्या इनिशियल भी बता दूं? डी मुझे दिख रहा है, एस के एन डब्ल्यू जे टी एम पी एफ, ये सी एफ। यस, ये आप लोगों के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, या तो आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो अब मैं देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेके। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लेकर। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं ये पर्सन, और आपकी ओर तो आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे शादी की बात हो रही है, शायद शादी हो जाए। ये अच्छे से नहीं आया था, इनको अच्छे से लेंगे। नेक्स्ट एक्शन में एक्शन की मूवमेंट आ चुकी है। करंटली सोच रहे एक्शन लेने का, और कहीं कहीं एक्शन हो भी चुकी है, कम्युनिकेशन की या फिर आने की एक्शन। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आई थी करंट एनर्जी में। अब डिस्टेंस में तो इस पर्सन शायद आपको मिलने के लिए आए बाहर से। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस। यस, क्या है इनकी एनर्जी आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। फैमिली, अगर फैमिली पर्सन हो, ऑलरेडी फैमिली है आपकी इस पर्सन के साथ, इसमें बड़ा अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ। अनकंडीशनल प्यार है गाइस, रिकंसिलेशन भी आ चुका है इसके साथ में। 5 ऑफ कप क्या मिस करेंगे अब देखेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, किंग क्वीन दोनों चले, कपल तो आने हैं। ऐसा आपका ये मुझे वो लगता है कि पास्ट की बातें याद आएंगे शायद, इसीलिए लगेगा इस पास। या आपकी भी एनर्जी लग रही, या फिर आपके पसंद की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। ये कुछ बातें बीच बीच में याद आएंगी आपको, होता है गाइस ऐसा। ऐसा आपके लिए मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ बहुत ही हैवी एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी है पास्ट में, तो ये चीज़ें वैसे भी भूलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बट देखिए, अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ, तो देखिएगा इस खुश हो जाइए। आपकी रिलेशनशिप के सारी कंफ्यूजन हट जानी है, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। प्यार तो है ही, और वो भी अनकंडीशनल, ऐसा मर मिटने वाला प्यार है जो कभी ख़त्म भी ना हो, ऐसा प्यार मुझे दिख रहा है इस पर्सन का आपको लेके। यहाँ पे आपकी ये रिलेशनशिप अच्छा बनता दिख रहा है। आपकी ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे, इस रिलेशनशिप में बहुत सुधार आ रहा है गाइस। और 101% मैं बोलूँगी कि आप अगर मैरिड हैं तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, बहुत अच्छा है। और आप मैरिड नहीं हैं तो इस पर्सन से आपको एक मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो सकती है। आप इस पर्सन रिकंसिलेशन 101% लिख लो। कब होगी? हो सकता है अगले 4 डे 4 वीक, 6 डे 6 वीक्स, या फिर 10 डे 10 वीक्स, मतलब 4 वीक्स टू 10 वीक्स का मैंने आपको समय दिया है, या फिर 4 डेज में ही हो सकता है। और लकी वन के लिए हो सकता है कि अगले 4 घंटे में आपके पर्सन से कुछ बातें हो जाए, जहाँ पे आपका मिलना तय हो जाए। आपका एक डेटिंग के लिए एनर्जी आपकी बन सकती है अगले 4 घंटे में, या फिर अगले 4 दिनों में आपका कहीं मिलना हो रहा है इस पर्सन के साथ, यूनियन आपका हो रहा है, आपके रिश्ते में एक सुधार आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। क्लेम इट, 2 ऑफ सोर्ड्स,
इस डेक से ना बहुत मैसेज आते हैं, इसीलिए मैं क्लेरिफाई के लिए रखती हूँ। हाँ, थोड़ी एनर्जी बड़ी हो जाती है, बट चलिए आपको तो गाइडेंस मिल जाती है ना, अच्छी बात है। देखिए पहले मैं इन तीनों को लूँगी, बाद में इसको लूँगी। देखिए यहाँ पे कौन सी कंफ्यूजन थी। इस पर्सन ने डेफिनेटली चीटिंग की थी, आपका भरोसा तोड़ा था, आपको डिटैच करके रखा था। और हो सकता है आपने इस पर्सन को डिटैच कर रखा था क्योंकि इस पर्सन की चीटिंग आपके सामने आई थी। इस पर्सन ने आपको धोखा रखा था। इस पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन चल रही थी। ये पर्सन जिससे भी रिलेट कर रहे थे ना, जिस पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, ये पर्सन मुझे लगता है कि सिंगल पर्सन है, जैसे कि विडो है, डिवोर्सी है, सिंगल मदर, सिंगल फादर है। ऐसे ही पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था, आपका भरोसा तोड़ा था। अब मुझे लगता है इनका एंड हो जाएगा। फोर ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टू ऑफ कप। इस पर्सन को रियूनियन करना है आपके साथ, आप ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन की वजह से कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा था, तो उसका अब एंड हो जाना है और ये पर्सन का यूनियन आपके लिए हो रहा है। आपकी शादी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही, आगे चलकर थर्ड पार्टी हटते हुए मुझे दिख रही है। और ऐसा नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, जैसे कि इनके लाइफ में कोई फीमेल फिगर है जो इनको कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ चुका था, काफ़ी सारी दूरी आप दोनों में बनी थी। तो ये खत्म होता हुआ दिख रहा है और ये रिश्ता आपका मैरिज की ओर जाता हुआ दिख रहा है। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे अगेन आ गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो देखिए गाइस क्या है ना, ये इसको मैं बाद में लूँगी, आया नहीं था। देखिए क्या था ना कि आ तो रहे हैं ये पर्सन, और इस वक्त जो आ रहे हैं ना कि शायद इस पर्सन ने आपकी पहले कभी वैल्यू नहीं की थी, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया था। अब ये पर्सन बैलेंस बनाएंगे, अपनी मतलब अपना पूरा एनर्जी चेंज करेंगे। इगोइस्टिक अगर इस पर्सन का ऑलरेडी नेचर है तो ये बदलते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि उस वक्त भी करंट की एनर्जी में पहला ही कार्ड एम्परर आया था। तो अपने ईगो को चेंज करते मोड़ करके ये पर्सन ना थोड़ा इमोशनल एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं। अब ये पर्सन ना आपको सिर्फ एक्शन ही नहीं लेंगे, एक पैशनेट नहीं रहेंगे। अब ये पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपना एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स को देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वैंड्स के तो माफ़ी मांगते दिख रहे हैं। ये पर्सन अपोलॉजी के साथ अपना एक रिश्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब देखते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। लगते हैं पर्सन को आप अब कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप हो चुके हो, काम करना चाहते हैं गाइस। ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। रिलेशनशिप की ओर से देखो तो इस पर्सन रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखो एक एनर्जी हो सकती है, एक्स्ट्रा एनर्जी पिक कर ली है कि इस पर्सन ने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपने बिजनेस पे। अगर ये पर्सन का कोई ध्यान नहीं था पहले किसी चीज़ की वजह से, तो अब ये पर्सन उसमें क्रिएटिविटी डालते हुए दिख रहे हैं। बट आपकी रिलेशनशिप में भी ये पर्सन अब अपना सब कुछ डालेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी है। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आपसे उम्मीद जुड़ी है, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ देखते हैं। आप इस पर्सन की होप हो। देखिए इस पर्सन को मैंने यहीं पे बोला था, 5 कप की एनर्जी अगेन आ गई है, यहाँ पे 12 कप को ही दे दी है। क्योंकि जब ये पर्सन अकेले रहते हैं, आइसोलेशन मोड में रहते हैं, कि जैसे फ्यूचर की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन अकेले नहीं रहेंगे। ये पर्सन मुझे लगता है आगे चलकर आइसोलेशन मोड में रहेंगे। अब ये नॉट मुझे बैड वे दिख रहा है, क्योंकि ऐसा आइसोलेशन चाहिए, हर पर्सन ने ऐसे आइसोलेशन मोड में जाना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे आइसोलेशन मोड में जाते हैं तभी इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कितना गलत किया था। जैसे कि रियलाइज़ होना, जैसे कि खुद का अवेकनिंग होना, कि खुद की गलतियां समझ में आ जाए, तो वो भी एक तरह की अवेकनिंग ही हो जाती है। और जब ये पर्सन को रियलाइज़ होता है, जब ये पर्सन को ये भी समझ में आता है कि किस तरह से आपने इस पर्सन को प्यार किया था, किस तरह से आपने इस पर्सन को अपना रिश्ता दिया था, अपना 100% दिया था, तो ये रियलाइजेशन होना बहुत
बहुत ज़रूरी है। और ये आगे आपके पर्सन का आगे मुझे होता हुआ दिख रहा है, और जैसे ये पर्सन को रियलाइज़ होता है, ये प्यार की डोर और मजबूत हो जाती है। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? कोई पर्सन, तो मतलब यही पर्सन अगर आपसे दूर चला गया था, तो ये पर्सन यूनिट रिकंसिलेशन की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन कनेक्शन है, डिस्टेंस लर्निंग कनेक्शन है, तो इनका रिकंसिलेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। इस 5 ऑफ कप, इस पर्सन अकेलापन ही इस पर्सन को हील करने वाला है गाइस। अगेन दिस एनर्जी कि जैसे जैसे पर्सन अकेले रहेंगे, वैसे वैसे इस पर्सन को रियलाइज हो जाएगा कि इन्होंने सच में आपके साथ गलत किया था। 4 ऑफ सोर्स में हीलिंग की भी एनर्जी मैं लेती हूँ कि इस पर्सन की खुद की हीलिंग ये पर्सन खुद करेंगे। मैंने अभी आपको बोला कि जब आप अकेले होते हो और आप सोचते हो, एनालाइज करते हो कि कहाँ पे अपनी गलती हुई, अकेलेपन में होना और अपनी खुद की गलती मानना, तो ये भी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है इसकी। खुद को रियलाइज करना, खुद की चीज़ें गलती एक्सेप्ट करना और उस गलती पे काम करके चीज़ें सुधारने की कोशिश करना इज़ अल्सो वन वेरी गुड हीलिंग। और ये पर्सन आपकी होती हुई दिख रही, आपके पर्सन की होती हुई दिख रही है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स के लिए एनर्जी आई है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है गाइस। अगर ना आप देखेंगे यहाँ पे एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, तो इस प्यार की शुरुआत तो बड़े अच्छे से हो रही है। कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए, दूर से आ रहा है, बातें हो रही है, एक्शन ली जा रही है आपके लिए, और अब ये एक्शन विथ उस पर्सन का जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद रियलाइज होना, कनेक्शन को जानना, शायद ये पर्सन जान भी जाए कि आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है ये सिर्फ इसी जन्म का नहीं, ये काफ़ी जन्मों से रिश्ता चला आ रहा है। आपका सोल कनेक्शन क्या है ये पर्सन रियलाइज हो जाए, क्योंकि हर्मिट एंड 2 ऑफ कप, तो ये पर्सन जान ले कि आपका इस पर्सन के साथ क्या रिश्ता है। ये पर्सन रियलाइज हो जाए इस पर्सन को, और वेकनिंग हो जाए आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये जब ये अकेले रहेंगे तभी ये पर्सन जान पाएंगे। तो इसीलिए कभी कभी मैं आइसोलेशन में 5 कप की एनर्जी मुझे कभी कभी बड़ी अच्छी लगती कि इनको अकेले रहना चाहिए, शायद तभी ये समझ पाए कि आपने इस पर्सन को किस तरह से सर्व किया था। अंत में दोनों डेक से एस ऑफ कप की एनर्जी बॉटम में आई है, तो डेफिनेटली 101% आर्कएंजल माइकल आपने हमें बड़े अच्छे से गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। आपकी रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत हो रही है। अब आपको क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। हमारा हमेशा का टॉपिक रहता है, हम एनर्जी रैप अप एंजल की गाइडेंस से ही करते हैं, तो चलो करते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? और गाइज आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा अगर आप किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए। क्या होता है ना, अगर मैं कहीं काम में बिज़ी हूँ तो मेरा या तो फ़ोन मेरा साइलेंट रहता है, वो नहीं उठा पाती मैं। फिर बाद में समझ में आता है कि ये आप किसका कॉल था। मैं एक मार्केटिंग पर्सन भी हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारे कॉल मुझे आते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई लेनी है रीडिंग, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप किया कीजिए, मतलब मैसेज किया कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल रीडिंग के आधार पर आपको लेनी है। वैसे रीडिंग अच्छी है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं देखती हूँ। प्लीज गाइड मी एंजल। सक्सेस, थैंक यू एंजल। यस, रह सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। अगेन यस, आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का आगे चलकर। पास में कुछ डेफिनेट कुछ हुआ था, बट इस वक्त एनर्जी करंट भी अच्छी है और आगे की भी एनर्जी अच्छी है। कब होंगी चीज़ें मैंने आपको बोला है, इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है अगले कुछ महीने में। आपको बहुत दे दिए तो मैंने ले लिए। यहाँ पे काफ़ी महीने लग सकते हैं, जैसे कि 4 वीक, मतलब 1 महीना तो हो ही गया। 4 वीक टू 10 वीक मैंने आपको समय बोला था, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये
साल तक का एनर्जी हो सकता है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, काफ़ी पुराना मैरिड रिलेशनशिप था, तो उसको पटरी पे आते आते एक साल का समय लग जाएगा, बट शुरुआत मुझे लगता है अगले 4 वीक में हो जाएगी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में। और नहीं तो अगले 4 आवर्स से मैंने बोले हैं कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, टेम्पररी आपका सेपरेशन है, तो हो सकता है चीज़ें सॉर्ट हो जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा इस रिलेशनशिप में। बस बने रहना है, आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। तो ये थी एनर्जी गाइस आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बोलना गाइस। आजकल आप बहुत कम देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, आपको बने रहना है चैनल पे। हाँ, बीच में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू भी थे और कुछ फैमिली की भी प्रॉब्लम चल रही थी और थोड़ा काम भी बढ़ गया था, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई। तो इतना तो आप समझ ही लेंगे मुझे। मेरी खुद की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, और काफ़ी सारे हीलिंग सेशन भी थे, तो इनको अटेंड करते करते मैं खुद भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। जब मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ, वहीं पे मैं रीडिंग डालना प्रेफर करती हूँ। तो ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।